स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज कह रहे हैं, पाड़ोस बचा पाड़ो लगे लापर के परसंग, बल मनसाई बिगड़े होय सुजस को भंग। क्या आप जिसके पाड़ोस में जाकर बसोगे, उसके प्रसंग करने से, उसका संग करने से उसका भी रंग आपके ऊपर लग जाएगा। यदि आप किसी लापर के पड़ोस में जाकर रहने लग गए, चोर के पड़ोस में जाकर रहने लग गए, तो आपकी भी भल मनसाई बिगड़ जाती है और आपका जो सुजस है भंग हो जाता है। बोले कौन से मोहल्ले में रहते, ये मोहल्ला तो वैसे ही बदनाम है। चाहे बोले उसमें अच्छा ही रहता हो, बदनाम मोहल्ले में रहने वाला बदनाम हो जाता। तो महाराज कह रहे हैं, जस शोभा जो चाहिए तो बचन उचारो साच, साच सुहावे राम को जानो मनसा बाच, जानो मनसा बाच नाच तब ही रस आवे, काच कछो पर मान काच की साच निभावे, रामचरण भज राम को लख संता की ताच, जस शोभा जो चाहिए तो वचन उचारो साच। कह रहे महाराज, यदि आपको जस चाहिए, शोभा चाहिए, तो सच्चे वचनों का उच्चारण करो, झूठे वचनों का उच्चारण मत करो। अब झूठे वचन और सच्चे वचन कौन से? जिन वचनों के अंदर शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं की, सुखों की आसक्ति को लेकर कहे गए वचन है, वो सब वचन झूठे। तो इस आसक्ति को लेकर जिसको भी आप वचन कहोगे, वो आपके जस नहीं करेंगे, शोभा नहीं करेंगे। और यदि आप अचाह होकर वचन कहोगे, निर्भय होकर वचन कहोगे, बिना किसी चाहना के वचन कहोगे, कल्याण के वचन कहोगे, भलाई के वचन कहोगे, सेवा के वचन कहोगे, उपकार के वचन कहोगे, तो आपका जस होगा, शोभा होगी। जस शोभा जो चाहिए तो वचन उचारो साच, सच्चे वचनों का उच्चारण करो अपने मुखार बिंद से। क्यों करें सच्चे वचनों का उच्चारण? महाराज के साच सुहावे राम को जानो मनसा वाच। राम जी को साच ही पसंद है, राम जी को झूठ पसंद नहीं। फिर झूठ किसको पसंद है? झूठ अपने मन को पसंद है। साच राम जी को पसंद है और झूठ हमारे मन को पसंद है। तो अब मन के साथ लगकर मनमुखी होना है या साच के साथ लगकर गुरुमुखी होना है? यदि आपको जस चाहिए, शोभा चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, जन्म मरण में नहीं आना है, तो महाराज कह रहे साच के साथ लगकर गुरुमुखी हो जा। और जन्म मरण में आना है, नरकों के दुख भोगने हैं, तो मन के साथ लगकर मनमुखी हो जा। दोनों ही रास्ते हैं आपके हाथ में, जिधर जाना हो जा सकते हो। जानो मनसा वाच नाच तब ही रस आवे, काच कछो पर मान काच की साच निभावे। महाराज कह रहे मन से, वचन से जब आप सच पर आ जाओगे तो आपके भीतर नाच होने लगे, आपके भीतर आनंद आने लगे, आपके भीतर साच का उमंग रहेगी, साच की ताकत रहेगी, साच का जोश रहेगा। और उस साच का महारस, साच का आनंद रस आपको सतत रूप से, अनवरत रूप से प्राप्त होता रहेगा। काच कछो परमाण काच की साच निभा। आपके अंदर जो भी कचाई है, साच पर चलने से वो कचाई भी दूर हो जाए।
और सांच पर चलने से आपके भीतर की कचाई का भी आपको पता चलने लगे। हमारे भीतर कमी है लेकिन हमें पता ही। कजी ब्रह्म की ब्रह्म बता रहे, आप भी ब्रह्म है, सदगुरु भी ब्रह्म है, लेकिन आपके अंदर क्या कमी है, क्या कचाई है, वो सदगुरु बताते। हमें बताते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये कमी है। साचे सदगुरु जब मिलते हैं तो हमारी सारी कमियों को, सारी अपूर्णताओं को दूर कर देता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि अपने लिए राम चरण भज राम को लख संता की ताज। कह रहे हैं संत क्या करते हैं, संतों की ताज क्या है, संतों की तासीर क्या है, संत कैसे होते हैं, संत किस मार्ग पर चलकर परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, संत क्या करके परम पद पाते हैं। और आपको भी परम पद पाना है तो जो संत कर रहे हैं वही करो। राम चरण भज राम, राम जी का भजन करते, सुमिरन करते, याद करते। जस शोभा जो चाहिए तो वचन उचारो साच, साच सुहावे राम दर, उर नैचे कर जान, झूठ कपट पाखंड की बात न दीजे कान, बात न दीजे कान जान पद जदि सुखकारी, आप चलो गए साच मिनक तन लियो सुधारी, राम चरण मन वचन करी हरिसु बाणक बाण, साच सुहावे राम दर उर नैचे कर जान। महाराज कह रहे हैं तेरे हृदय में ये निश्चय कर ले, गांठ बांध ले, पक्का कर ले कि राम जी को क्या पसंद है और क्या पसंद। राम जी राजी कब होंगे, जब आप उनका पसंद का काम करोगे। पति राजी कब होगा, जब पत्नी उसके पसंद का खाना बनाएगी। पति को पसंद नहीं है वो काम पत्नी करने लगे तो पति राजी होंगे, नाराज होंगे, नाराज हो जाएंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि साच सुहावे राम दर, राम जी की दर पर, राम जी की दरगाह पर, राम जी के घर में साच को ही प्रधानता है, झूठ को प्रधानता नहीं है। राम जी की दर पर झूठ का प्रवेश नहीं, साच का ही प्रवेश है। झूठ वहां पर अंदर घुस ही नहीं सकता, और आप झूठ साथ लेकर जाना चाहोगे तो राम जी की दरगाह पर कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। झूठ के संग नहीं पहुंच सकते। तुम्हारा के झूठ को क्या करना, फिर उतार दो, यही छोड़ दो, यही हल्के हो जाओ एकदम। झूठ के कारण ही तो भारी हो रहे हैं। आपने अपने ऊपर पत्थर बांध रखे हैं झूठ के, और कहते हो कि हम इस सागर में तिरना चाहते हैं, पत्थर बांधकर कैसे तिरोगे। झूठ के पत्थरों को उतारो, हल्के हो जाओ। हल्के हो जाओगे तो तिर जाओगे, और झूठ के पत्थर बांधे रहोगे तो 84 की काली धार में डूबना ही है। तो साच सुहावे राम दर उर नैचे कर जान, ये बात तेरे उर में बिठा ले, हृदय में बिठा ले, भीतर में बिठा ले, तेरी बुद्धि में बिठा ले ये बात। राम जी को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं। झूठ कपट पाखंड की बात न दीजिए कान। कोई तुझे झूठ की बात बताए, कोई तुझे कपट की बात बताए,
कोई तुझे दगे की बात बताए, कोई तुझे पाखंड की बात बताए, दिखावे की बात बताए, तो उसकी बात पर तेरे को कान नहीं देना है। कान नहीं देने का मतलब तेरे को सुनना ही नहीं है। लेकिन हमारी कान तो उधर ही खड़े होते हैं जिधर ऐसी बातें लोग कर रहे होते हैं। अपने चले जाते हैं कैसे पहले उसी को उड़ते हैं झूठी बातों पे। नमक मिर्ची लगाकर जो बातें की जाती है ना, उन्हीं बातों पर हमारे कान जाते हैं। महाराज कह रहे उधर आपके कान जाने ही नहीं चाहिए। कोई बात कर रहे हो खुसर पुसर, तो हमारे कान कैसे खड़े हो जाते हैं कि कहीं हमारी बात तो नहीं कर रहे, हमारे बारे में तो कुछ नहीं कह रहे हैं। ऐसे मन में तो दूसरे के बारे में कहते रहते, तो सुन रहे किसकी बात, हाँ किसकी बात, कान खड़े हो जाते हैं, खड़े हो ही जाते हैं। बचपन से यही सिखाया गया है, हमारी ब्रिंगिंग ऐसे ही हुई बचपन से। बचपन से ही देखते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं, तो मानव स्वभाव है, मानव का स्वभाव है। वो यूं कीधो वो यूं कीधो तू कई कीधो थारो बाता में हाथा कर खोयो मूंगो मिनट। मारे झूठ कपट पाखंड की बात न दीजिए कान। तुमको उधर ध्यान ही नहीं देना। करते होंगे बातें करते रहो, हम तो हमारे भजन में मस्त रहेंगे, हम तो हमारे आनंद में मस्त रहेंगे। जो बातें करेंगे वो भरेंगे, हमको क्या करना, हमको कोई लेना ही नहीं, हमको कुछ देना ही नहीं। बात न दीजिए कान जान पद जदि सुखकारी। उनकी बातों पर आप कान नहीं दोगे तभी आपको सुख होगा। यदि उनकी बातों पर कान दे दिया तो वो बातें ऐसी करेंगे कि आपके मन में दुख आ ही जाएगा। उनकी बातों को सुनकर आप उनकी बातों को सुनने में लग गए तो आप दुखी हो जाओगे। अब आपको दुखी होना है या नहीं सुनकर सुखी रहना है? निश्चय कर लो आप। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। साच तो सत तो हरि का भजन है, और संसार की बातें सपने में हुए हुए कार्य की तरह है। अब सपने में हुए हुए कार्य का सुखी और दुखी आप होना चाहोगे जागने के बाद भी, या भजन करके सुखी होना चाहोगे? तो महाराज कह रहे हैं कि इधर उधर की फालतू की बातों पर, व्यर्थ की बातों पर, जिसकी कोई आनी जानी नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, जिससे आपका कुछ खोने वाला नहीं है, उन बातों पर आप क्यों अपने समय को, क्यों अपनी श्वासा रूपी पूंजी को बर्बाद करते हो? बात न दीजिए कान जान पद जदि सुखकारी। तब समझो कि आपके कान खड़े नहीं हो रहे हैं, आपके कान नहीं जा रहे हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इधर उधर की बातों में, तो समझो कि आपको अविनाशी पद मिला है। नहीं तो अभी तक आपका ध्यान तो नाशी में ही पड़ा हुआ है। आपका जीवड़ा तो नाशी सुखों में, नाशी दुखों में ही पड़ा हुआ है। अब जीवड़ा जिधर रहेगा उधर जन्म पाएगा। अंतमति सो गति। अंत काल में होती वासना जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो अपने को कान लगाने या नहीं लगाने? अब क्या करना, नहीं लगाने। बात न दीजिए कान व्यर्थ की बातों पर, जान पद यदि सुखकारी। जब आपको वो पद मिलेगा, परम पद मिलेगा, जब आपको वो सद्य सुख लील विलास आनंद का पद मिलेगा, आप चलो गए साच। आपको साच को पकड़कर चलना है।
और साँच क्या है? हरि का वचन, स्वरूप का बोध, उस पर हमारी दृढ़ता, उस पर हमारी मजबूती, उस पर पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास। आप चलो गए साच, मिनक तन लियो सुधारी। आपको बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला। अब इस मनुष्य शरीर को सुधारना है कि बिगाड़ना है? साँच को घेर लोगे, साँच को प्राप्त कर लोगे, सत्य को प्राप्त कर लोगे, स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, तो आपका मनुष्य शरीर धारणा सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, सुधर जाएगा। और उस साँच को नहीं पकड़ोगे, झूठे सुखों में ही पड़े रहोगे, नाशवान क्षणिक सुखों में ही पड़े रहोगे, उसी के उपाय करते रहोगे, उसी के प्रयास करते रहोगे, उसी में पूरी अपनी आयु अवधि समय बिता दोगे, तो आपका मनुष्य देह धारणा भी अकाज चला जाएगा, बिना आपका काम किए ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए महाराज कह रहे, राम चरण मन बचन करी। तू अपने मन में भी ये बात पक्की कर ले, तू अपने वचनों में भी ये बात पक्की कर ले, तू अपने हृदय में भी ये बात पक्की कर ले। हरिसु बाणक बाण, तेरे को बातचीत करनी है तो हरि से कर। बाहर इधर उधर लोगों से, संसारियों से क्यों करता है? बातचीत करने के लिए हरि तेरे गट के भीतर ही बैठे हैं, उनसे ही कर ले गुप्तगू। तू पहले उनकी तरफ दृष्टि करेगा तो वो तेरे से बात करेंगे ना। तेरी दृष्टि तो बाहर जाती है हमेशा, अंदर तो कभी जाती नहीं, अंतर्मुखी तो कभी होती ही नहीं। कैसे हरि तेरे से बात करेंगे? साच सुहावे राम दर, उर नेचे कर जान। तेरे उर में, हृदय में इस बात का निश्चय कर ले कि राम जी की दरगाह पर, राम जी के घर में, निज घर में साच ही राम जी को पसंद है, और जो तू उनको पसंद है वो करेगा तो राम जी रीझ जाएंगे, राजी हो जाएंगे, और राजी होकर तुझे अपने निज घर में, निज चरणों में स्थान दे देंगे। तेरे को निज घर में स्थान पाएगा तभी परम विश्राम मिलेगा। निज घर में जाएगा, निज घर में स्थित होगा तभी आनंद होगा। बाकी तो संसार के सुख दुख हमेशा लगे रहेंगे। जहाँ लग जन्म धरे तहाँ तक धोखा, साचा नहीं कोई। जब तक जन्म धरेगा तब तक मरने का धोखा है, सच्चा नहीं है। तो राम जी के चरणों में जाकर निज घर में स्थित हो जा, जहाँ पर कोई धोखा, जहाँ पर कोई डर, जहाँ पर कोई चिंता, जहाँ पर कोई दुख, जहाँ पर कोई त्रास, काल का भी जहाँ पर भय नहीं, ऐसी जगह तू क्यों नहीं चला जाता? चल हंसा उन देश, समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला। बिनु शशिभान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश, समंजा मोती। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम की जय। देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जय राम 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 सा राम राम सा राम राम।